हमारे यहाँ के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश जी, श्रद्धेय गुरुजी भास्कर भारद्वाज जी, मेरे मित्र ग्रहणकर के सरपंच, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ईश्वर जी गुजर साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्ण जाबुला जी, हमारे अध्यक्ष यशपाल शर्मा जी, एमपीएस मुन्ना जी, रामनिवास जी, भाई चंदन जी, पतालिया के सरपंच महोदय और हनुमान जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी आदरणीय गुरुदेव भारद्वाज के परम शिष्य भाई और बहनों, आज गुरुजी ने हम सबको याद किया। इस अवसर पर कई दिनों से भजन सत्संग कार्यक्रम चल रहे हैं और जैसे संचालक महोदय धर्मपाल जी ने बताया, जीवन में जाना कहीं था और नियति ले आई कहीं। अब ये कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए सब सोचता है कि मुझे कोई इंटरनेशनल कंपनी में पैकेज मिल जाए, बड़ा पैकेज मिल जाए, मुझे अच्छी जॉब लग जाए, और पूरी भावना यही रहती है। लेकिन प्रभु ने इनको आत्मीय ज्ञान दिया कि आपकी शिक्षा क्या है उसका ध्यान नहीं है, लेकिन आपको इस सनातन के लिए जीवित रहना है, काम करना है, प्रचार करना है और लोगों को संस्कारित करना है। उसी का परिणाम है कि हमारे छोटे से कस्बे से और आज हम पूरे राजस्थान नहीं, राष्ट्र में भी कहीं अगर अच्छे प्रवचनकर्ता के रूप में अगर किसी का नाम ले तो श्रद्धेय गुरुदेव भास्कर भारद्वाज जी का नाम आता है, जो नियमित रूप से गांव में जाकर भजन मंडी बनाकर वहां पर सत्संग करते हैं और सनातन का प्रचार करते हैं, बालिका शिक्षा पर जोर देते हैं, दहेज का विरोध करते हैं, वृक्षारोपण हो, हिंदुस्तान हरा भरा हो, इस बात का भी वो काम करते हैं। और इसी कारण से हम जो मंच पे बैठे, ये तो हम इनके शिष्य के रूप में हैं। हमारा नाम बार बार धर्मपाल जी बार बार मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता ये वो नहीं है। हम ये चोला जब इस दरवाजे में आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, तो नेतागिरी का चोला, बड़े होने का चोला वही उतार के आता है। जैसे आप भाई बहन एक भक्त के नाते आए हैं, मैं भी आज मैंने चूंकि इनसे अनुमति मांगी थी, गुरुजी आज मुझे अनुपस्थित ले जाऊं, मेरा बेटा आपके यहाँ आ जाए आशीर्वाद देने, आपका बड़ा मन करके कहा कि देखो आना तो आपको ही चाहिए, लेकिन अगर ये संभव किसी भी तरह से नहीं है तो चलो सतीश को भेज देना बेटे। फिर मैंने कहने के बाद विचार किया, भाई मेरा बेटा जरूरी नहीं एक भास्कर जी का शिष्य हो, शिष्य तो मैं हूं और मुझे ही अपना एडजस्टमेंट करना चाहिए। फिर मैंने रामनिवास जी को और सोलू को फोन किया, सोलू जी का बंद आ रहा था, रामनिवास जी का, गुरु जी कह दो मैं 10 बजे आऊंगा और 10 मिनट में चला जाऊंगा, क्योंकि बानसूर में मेरे छोटे बेटा और मेरी पत्नी के नाम से एक सोलर का 2 मेगावाट का प्लांट सैंक्शन हुआ है, उसका कुछ टेक्निकली अलाइनमेंट चेंज कराना था प्रोजेक्ट का, और आज वो सारी टीम आने वाली है। तो मैंने कहा वहां जाने के बाद पता नहीं 5 बज जाए, 6 बज जाए, रात हो जाए, इसलिए मैं सीधा ही ईश्वर सरपंच को फोन किया कि भाई देखो नूनी तो घी लिया और भाई देसी घी के पराठे लिया और मैं तेरे ऑफिस में आ रहा हूँ, और यहीं से गुरु जी को आशीर्वाद लाकर अपन बानसूर चले गए। तो मैं आया, गुरु जी ने मुझे याद किया, आप सबों को दर्शन हुए। यही परम पिता परमात्मा से कहता हूँ, प्रभु हमारे माता रानी शेरावाली बजरंगबली महाराज हमारे गुरु जी को इतनी ताकत दो कि सनातन का एक भी व्यक्ति संस्कारित होने से नहीं बचे।
यही हमारा उद्देश्य है। पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित किया, कन्याओं के लिए समर्पित किया, हिंदुस्तान हरा भरा रहे वृक्षारोपण के लिए विचार किया, कुरीतियों को दूर हो, बालिका शिक्षा पे जोर हो और दहेज जैसे अपराध से समाज मुक्त हो और छुआछूत से